आज हम लोगों का सेशन है 10th डिजिट यानी दहाई अंक निकालने का रूल। आज के सेशन में 10th डिजिट यानी दहाई अंक निकालने का रूल पढ़ेंगे। तो 10th डिजिट आइए हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिएगा 10th डिजिट होता है दहाई अंक यानी 10th डिजिट, 10th डिजिट यानी दहाई अंक, दहाई अंक। आज का सेशन जो है 10th डिजिट यानी दहाई अंक। दहाई अंक निकालने का आज हम लोग रूल सीखते हैं। दहाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे। दहाई अंक जैसे कोई भी संख्या दे दिया, फिर इनटू दे दिया, कोई भी संख्या दे दिया, का इसका दहाई अंक ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का दहाई अंक ज्ञात करें। तो दहाई अंक वैसे मैथमेटिकल जनरली रूल क्या है, इतनी बड़ी संख्या दिया है, इसका गुणा इसमें करिए, तो लास्ट में फाइनली जो गुणनफल आएगा उसमें अंतिम से 2 डिजिट पता करना है। तो आप इतना सारा काम करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। आइए आज हम आप लोगों को रूल बताते हैं। यानी संख्या चाहे कितना भी बड़ी रहेगा, अगर दहाई अंक निकालने के लिए बोले तो केवल अंतिम के 2 अंक से मतलब, यानी दहाई अंक निकालने के लिए बोले लास्ट 2 डिजिट तो अंतिम के 2 ही अंक से मतलब, बाकी संख्या कितना बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं। ये अंतिम का 2 डिजिट हो गया 92 गुणे 32, अंतिम का 2 डिजिट। तो दहाई अंक निकालना हो या अंतिम से 2 डिजिट निकालना हो, 2 अंक निकालना हो, तो पहला स्टेप होगा अंतिम का गुणा अंतिम से। इस 92 में 92 में अंतिम में क्या है 2 है, ये 32 में यानी 32 में अंतिम से क्या है 2 है। तो पहला स्टेप होता है अंतिम का गुणा अंतिम से, ये 2 दूना 4, पहला स्टेप होगा अंतिम का गुणा अंतिम से। फिर सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप दाएं से लेकर बाएं तक देखेंगे, दाएं से लेकर हम लोग बाएं तक देखेंगे। पूरे बाउंड्री में अंदर में क्या क्या दिख रहा, अंदर में यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3। दाएं से बाएं हम लोगों ने देखा, अंदर में दिखा 2 और 3। तो पहले अंदर का गुणा अंदर से, अंदर का गुणा अंदर से। फिर सेकंड स्टेप है बाहर का गुणा बाहर से। हम दाएं से बाएं देखे, बाहर में क्या दिख रहा था 9 और 2। तो याद रखिएगा पहला स्टेप अंतिम का गुणा अंतिम से, सेकंड स्टेप होता है अंदर का गुणा अंदर से, बाहर का गुणा बाहर से। तो अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं इनर, इनर। बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स। बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो ध्यान दीजिएगा, तो अंतिम का गुणा अंतिम से हो गया। अब सेकेंड स्टेप है इनर का मल्टीप्लाई इनर से, 3 दूना 6 प्लस प्लस। अब एक्सट्रीम्स का गुणा एक्सट्रीम से, बाहर का गुणा बाहर से, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 और 6 24, 18 6 24, 24 का हम लोग को 4 ही लेंगे, 24 का 4। यानी इस पूरे व्यंजक का अंतिम से 2 डिजिट आ गया कितना 44, अंतिम से 2 डिजिट आ गया 44, यानी लास्ट 2 डिजिट आया 44, लास्ट 2 डिजिट 44, लास्ट 2 डिजिट आया 44, 44, लास्ट का 2 डिजिट आ गया 44। यानी क्वेश्चन कोई भी रहेगा, हम लोग लास्ट 2 डिजिट निकालना हो, पहला स्टेप अंदर अंतिम का गुणा अंतिम से, सेकंड स्टेप होता है अंदर का गुणा अंदर से प्लस बाहर का गुणा बाहर से। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, जैसे आप सीखना है दिया ए बी इंटू बी सी या सी डी, ऐसे भी बोल सकते हैं सी डी का। इसका 2 डिजिट बताए, इसका अंतिम से 2 अंक बताए। तो अंतिम से 2 अंक निकालना होगा। तो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है अंतिम का गुणा अंतिम से, पहला स्टेप है अंतिम का गुणा अंतिम से, यानी बी और डी। पहला स्टेप है अंतिम का गुणा अंतिम से। सेकेंड स्टेप है
इनर का मल्टीप्लाई इनर से, अंदर का गुणा अंदर से, BC प्लस बाहर का गुणा बाहर से, बाहर का गुणा बाहर से यानी AD, यानी क्रिया हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। क्रिया हम लोग किधर से करेंगे? इधर से। यानी अंतिम से 2 डिजिट निकालना होगा तो पहला स्टेप अंतिम का गुणा अंतिम से, सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप अंदर का गुणा अंदर से प्लस बाहर का गुणा बाहर से। ऐसे हम लोग लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे। जैसे एग्जांपल ले ले 92 इंटू 76 का इसका लास्ट 2 डिजिट बताए, अंतिम से 2 अंक बताए। तो अंतिम से 2 अंक निकालने का रूल है, अंतिम का गुणा अंतिम से पहला स्टेप, 6 दूना 12, 12 का 2, 12 का 2। अब यहाँ पर देखिएगा सेकेंड स्टेप होता अंदर का गुणा अंदर से, 7 दूनी 14 प्लस बाहर का गुणा बाहर से, 9 6 54, जोड़ लिए आया कितना 4 4 8 और 5 और 1 6 और एक हासिल लगा था 6, ये आया 5 1 6, एक हासिल लगा था, ये हासिल जोड़ लेंगे हो जाएगा 69। तो अंतिम से 2 ही अंक निकालना है, अंतिम से 2 ही अंक से मतलब 6 से कोई मतलब नहीं, यानी लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया 92। आपका लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया 92, आपका आंसर आ गया 92। जैसे देखिएगा 39 94 का लास्ट 2 डिजिट बताए। तो लास्ट 2 डिजिट निकालने का रूल होता अंतिम का गुणा अंतिम से, अंतिम का गुणा अंतिम से, 9 चौका 36, 36 के 6 हासिल लग गया 3। अब अंदर का गुणा अंदर से, सेकेंड स्टेप अंदर का गुणा अंदर से, 9 9 81 प्लस बाहर का गुणा बाहर से, 4 3 12, 4 3 12। अब जोड़ लिए 3 और 9, एक हासिल कितना लगा था 3, अब 3 इसमें जोड़ लेंगे हो जाएगा कितना 96। तो लास्ट के 2 डिजिट से मतलब तो हम कितना लेंगे 6, आया कितना लास्ट का 2 डिजिट 66। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल और देखते हैं 89 इंटू 72 का लास्ट 2 डिजिट बताए। तो लास्ट 2 डिजिट मालूम करने का रूल होता है पहला स्टेप अंतिम का गुणा अंतिम से, 9 दूना 18 का 8 हासिल लग गया 1। सेकेंड स्टेप होता है अंदर का गुणा अंदर से प्लस बाहर का गुणा बाहर से। तो अंदर का गुणा 963 प्लस बाहर का गुणा बाहर से, 8 दूना 16, 16 यहाँ पे लिख लिए, आया कि 6 3 9 और 6 और 1 7 आया इतना, लेकिन हासिल एक लगा था, ये अब टोटल हो गया कितना 70, ये से 79, यहाँ पे हो गया 80, हासिल एक जुड़ गया 80। तो लास्ट के 2 ही डिजिट से मतलब तो यहाँ पे हमने ले लिया 0, यहाँ पे ले लिया 0, यानी कि हाई अंक निकालना होगा तो आप लोगों से निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई भी एग्जांपल देख लीजिएगा, लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा तो आप लोगों से बड़े आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। सवाल में जैसे दे दिया है 289 गुणे 287 गुणे 327 का अंतिम से बाबू 2 अंक ज्ञात करें, अंतिम से 2 डिजिट ज्ञात करें। बोला दहाई अंक ज्ञात करें, दहाई अंक ज्ञात करें, ज्ञात करें, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करें, ऐसा सवाल होगा। तो लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा तो संख्या कितना भी बड़ी रहे तो ओनली लास्ट के 2 ही डिजिट से मतलब, लास्ट के 2 ही डिजिट से मतलब लास्ट का 2 डिजिट कितना है 89 इंटू यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट 87। अब जानते हैं लास्ट का 2 डिजिट निकालना है
टू डिजिट निकालना हो तो अंतिम का गुणा अंतिम से, पहला स्टेप 9 7 63, 63 का 3 हासिल लगा 6, अंदर का गुणा अंदर से सेकेंड स्टेप 9 8 72 प्लस बाहर का गुणा बाहर से 8 7 56, हमने जोड़ लिया 6 2 8 और यहाँ पाया 7 5 12 और हासिल लगा था 6 जोड़ लिए, यहाँ पे हासिल जोड़ लेंगे, आया कितना 8 6 14, 2 1 हासिल थी, आया 134। लेकिन अपने को सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट पता करना है, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना होगा 4 3, लास्ट का 2 डिजिट 4 3। अब आगे हम देखेंगे, अब अगला स्टेप का लास्ट का 2 डिजिट, अगला स्टेप कितना है 27, अंतिम से 2 डिजिट पता करना, तो 2 ही डिजिट से मतलब पहले हम 2 डिजिट का दो टर्म का क्रिया कर लिए। अब जस्ट जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उस परिणाम के 2 डिजिट, फिर उसके अगला स्टेप का 2 डिजिट निकालना है। आइएगा यहाँ पे देखिएगा, वही क्रिया पहला स्टेप होता है अंतिम का गुणा अंतिम से, अंतिम का गुणा अंतिम से 3 7 21 का कैरी हासिल लग गया। तो अब सेकेंड स्टेप अंदर का गुणा अंदर से 3 दूना 6, अब बाहर का गुणा बाहर से 7 4 28, 7 4 28, 28 और 6 हो जाएगा 34, 28 6 34 और हासिल लग गया था कितना 2, 34 36, अंतिम से 2 डिजिट कितना आ गया 61, अंतिम से 2 डिजिट कितना आ गया 61, यानी अंतिम से 2 डिजिट आ गया 61, आपका आंसर आ गया 2 डिजिट आ गया 61, यानी आपका 10 से डिजिट आ गया। और अगर इसी में दहाई अंक बोलेगा 10 से डिजिट बोलेगा, तो इसी का अगर बोल दे 10 से डिजिट बताए, 10 से डिजिट आपको हो जाएगा 6, 10 से डिजिट हो जाएगा 6, यहाँ पे 10 से डिजिट आ गया 6, आपका आंसर आ गया 6, 10 से डिजिट आ गया 6। आइए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन जैसे दे दिया 324 गुणे दे दिया 187 गुणे 137 गुणे 981 का इसका दहाई अंक ज्ञात करें, 10 से डिजिट ज्ञात करें। तो आप जानते हैं 10 से डिजिट निकालना होगा तो ओनली अंतिम के 2 ही अंक से मतलब, अंतिम के 2 ही अंक से मतलब, तो 2 अंक यहाँ पे आ गया इतना। तो अब अंतिम के 2 अंक से 2 टर्म का क्रिया कर ले रहे हैं। आइए 7 4 28, 28 का 28 का 8 हासिल लग गया 2। अब यहाँ पे देखिए अंदर का गुणा अंदर से 8 चौका 32, 7 दूनी 14, हमने जोड़ लिया, आया कितना बाबू 46, आया कितना 46 और हासिल लग गया था 2 भी इसमें जोड़ लेंगे आ जाएगा 48, हासिल जोड़े 48। तो अंतिम के 2 ही अंक से मतलब 44। हम लोगों ने 2 टर्म का 2 स्टेप का क्रिया कर लिया। अब अगला स्टेप का क्रिया करेंगे 27। 27 आप जानते हैं पहला स्टेप होता है अंतिम का गुणा अंतिम से, पहला स्टेप होता है अंतिम का गुणा अंतिम से। 8 7 56, 56 के 6 हासिल लग गया 5। आइए इनर का मल्टीप्लाई इनर से, अंदर का गुणा अंदर से 8 गुना 16, बाहर का गुणा बाहर से 8 7 56। अब सभी को जोड़ लेंगे 6 6 12, यहाँ पे 5 1 6, एक हासिल लग गया 7, आ गया कितना 72 और हासिल और 5 जुड़ गया, 5 जुड़ गया 72, 5 हो जाएगा 77, 72 5 77, 77 आ गया। तो अंतिम से 2 ही अंक से मतलब ये हो गया 7, ये हो गया 7। अब यहाँ पे अगला स्टेप का क्रिया कर लेंगे, आ गया कितना 81, 81 अंतिम के 2 ही अंक से मतलब आया कितना 81। अब देखिएगा अंतिम से 2 अंक निकालना हो, दहाई अंक निकालना हो
तो अंतिम का गुणा अंतिम से, अंतिम का गुणा अंतिम से, 6 एक कम 6, फिर सेकेंड स्टेप अंदर का गुणा अंदर से, 8 6 48 से, और उसके बाद 7 एक कम 7, हम लोगों ने जोड़ लिया, जोड़ा यहाँ पे 15 का 5, 4 एक 5, आया कितना 55, आया यहाँ पे 55 का घन। तो हमको पता करना अंतिम से 2 अंक या दहाई अंक। अंतिम से 2 अंक अगर पूछे तो लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हो गया 56, लेकिन आंसर हो जाएगा, दहाई अंक निकालना होगा, आंसर हो जाएगा 10 डिजिट, 10 डिजिट, 10 डिजिट हो जाएगा 5, आपका 10 डिजिट हो जाएगा 5, दहाई अंक आ जाएगा 5, लेकिन लास्ट 2 डिजिट 56। आइए हम लोग आगे भी एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिएगा, कहा दहाई अंक निकालना होगा तो अंतिम के 2 ही अंक से मतलब, अंतिम के 2 ही अंक से मतलब। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे सपोज करिए दे दिया 324 गुणे 928 गुणा में कर दिया, फिर बोल दिया कि 1514, इसका दहाई अंक ज्ञात करें, ऐसा बोला दहाई अंक ज्ञात करें। तो दहाई अंक जब भी निकालना होगा तो हम लोग अंतिम के 2 ही अंक से मतलब 24 और 2 ही स्टेप में की तरह 28। अब अंतिम का गुणा अंतिम से, अंतिम का गुणा अंतिम से, 4 8 32, 32 का 2, 32 का 2, फिर इनर का मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 प्लस 8 दूना 16, 16, 8 6 14, आया कितना 24, और यहाँ पे देखिएगा 8 चौका 32 हुआ था, यहाँ पे आ गया 24, और जो हासिल लगा था 3 उसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा ये 27। ये 27 का लास्ट 2 डिजिट पता करना तो 7 ले लेंगे, यानी तो इस दोनों में लास्ट में 2 डिजिट कितना आ गया 72। लेकिन एक स्टेप और बढ़ रहा है, तो अंतिम के 2 ही अंक से मतलब, अंतिम का 2 अंक कितना है 14। तो लास्ट का 2 डिजिट पता करना हो या दहाई अंक, तो अंतिम का गुणा अंतिम से, अंतिम का गुणा अंतिम से, यहाँ पर देखिएगा 4 दूना 8, फिर सेकेंड स्टेप होगा अंदर का गुणा अंदर से, 2 एक कम 2 प्लस बाहर का गुणा बाहर से, 7 चौक 28, 28 और 2 30, लास्ट का 2 डिजिट आ गया कितना 08, लास्ट का 2 डिजिट 08। लेकिन आपका आंसर हो जाएगा, पूछा है 10 डिजिट, 10 डिजिट, 10 डिजिट हो जाएगा 0, आपका 10 डिजिट दहाई अंक हो जाएगा 0, दहाई अंक हो जाएगा 0। यानी आप लोग रूल सीख गए होंगे, अगर दहाई अंक या अंतिम से 2 अंक बोलेगा तो अंतिम के 2 ही अंक से मतलब, जब अंतिम का 2 अंक लिख लेंगे तब उसके बाद रूल क्या है, रूल होता है पहला स्टेप अंतिम का गुणा अंतिम से, फिर सेकेंड स्टेप होता है इनर का मल्टीप्लाई इनर से प्लस एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम से। यानी आप लोग याद रखिएगा, अंतिम का गुणा अंतिम से, सेकेंड स्टेप होता है अंदर का गुणा अंदर से प्लस बाहर का गुणा बाहर से। आइए जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया 89 इंटू 76, बोल देगा इसका दहाई अंक ज्ञात करें, सवाल बोल दिया दहाई अंक ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो हम लोग रूल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? रूल से बनेगा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? रूल से बनेगा। या क्वेश्चन रूल से बनाएंगे। रूल क्या है? अंतिम का गुणा अंतिम से, फिर सेकंड स्टेप होगा अंदर का गुणा अंदर से प्लस बाहर का गुणा बाहर से। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप ऐसे देखिएगा, यही क्वेश्चन दे दिया 89 इंटू 09,
अब इस क्वेश्चन का बोले दहाई अंक ज्ञात करें, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? डायरेक्ट बना लेंगे। इस क्वेश्चन का हम लोग डायरेक्ट पहाड़ा से बना लेंगे। डायरेक्ट पहाड़ा, इसको हम लोग डायरेक्ट टेबल से बोले या पहाड़ा से, टेबल से बना लेंगे। इसको हम लोग पहाड़ से बना लेंगे डायरेक्ट। अब इसमें कोई रूल नहीं लगाना अंतिम का गुणा अंतिम से। जब छोटा टेबल है तो डायरेक्ट बना लेंगे। छोटा टेबल 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 9 81, 9 9 81, 81 का 1, अब 9 8 72 और हाथ से लगा था 8, 72 8 80, 80 का बाबू 0, यानी लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया? 0। अगर दहाई अंक बोले तो 0, यानी आप लोग ऐसा क्वेश्चन अब बड़े आराम से बना लेंगे। दहाई अंक निकालना हो तो याद रखिएगा, पहला स्टेप होता है अंतिम का गुणा अंतिम से, सेकंड स्टेप होता है इनर का मल्टीप्लाई इनर से, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर से। आइए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिएगा, अब जो मैं बताने वाला हूँ इसका यूज जो है कल के क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी मैं इसका बेसिक सिखा रहा हूँ। ये कैसे अंदर में पावर को लाया जाता है, आप लोग अभी सीखिएगा ओनली पावर को अंदर में कैसे लाते हैं, लेकिन उसका यूज कब होगा? कल के क्लास में मैं बताऊंगा कैसे उसका यूज होगा। तो अभी हम लोग सीखते हैं, जैसे पावर मगर 4 को डालना, पावर यानी अंदर में 4 को लाना होगा तो कैसे लाएंगे ये देखते हैं। जैसे 3 का पावर दे दिया 87, 3 का पावर दे दिया 87, सीखिएगा 3 का पावर 87 दे दिया। अब आपको जरूरत है इस अंदर में 4 लाने का, अंदर में 4 लाने का, तो हम लोग कैसे इसको 4 लाएंगे अंदर में, ये देखिएगा। 3 का पावर अंदर में 4 लाए, लेकिन जब अंदर में 4 लाए तो पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे मेन पावर में, तो जो भाग फल आएगा उसी को पावर के रूप में रख देंगे। आइए 4 से भाग दिए, 4 दूना 8, फिर 4 से भाग दिए, 4 एकम 4, हमने 4 से भाग दिया तो जो भाग फल आया उसको पावर में पुट कर दिया। लेकिन सपोज करिए 4 से भाग दिए, अंदर में जिसको लाए उसी से मेन पावर में भाग देंगे, जो भाग फल आएगा उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। लेकिन अगर भाग देते समय कुछ शेष बच जाए, शेष बचे तो उसको अलग से गुणा करके बेस में, बेस कितना 3, बेस में इस शेष को पुट कर देंगे। शेष कितना बच गया था? शेष कितना था? 3। यानी पावर में यहाँ पे अंदर में 4 लाने का रूल है, तो डायरेक्ट 4 से मेन पावर में भाग देंगे, जो भाग फल आएगा उसी को पावर के रूप में पुट करेंगे। यदि भाग देते समय कुछ शेष बचे तो अलग से गुणा करके बेस में शेष को पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल देखिएगा, 7 का पावर 252, 252 कहा इसका दहाई अंक ज्ञात करें, या सॉरी इसका बोल दिया, इसके पावर में 4 लाना है, अंदर में 4 लाना, आपको जरूरत है अंदर में 4 लाना है, तो 4 लाना है तो 7 के अंदर में 4 लाना, तो 4 लाइए। मैंने आपसे बोला इसके अंदर में 4 लाइए, पावर में 4 लाइए, तो हमने 4 डायरेक्ट रख दिया। लेकिन जब 4 रख दिए, उस 4 से मेन पावर में आप लोग भाग लगाएंगे, तो जो भाग फल आएगा उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। 4 से भाग दिया, 4 छक्का 24, 4 छंग 24, बच गया कितना? 1, हो गया 12, 4 क्या है 12। क्या अब ये 4 से भाग लगाने पे कुछ शेष बचा? अगर शेष कुछ नहीं बचा तो अलग से बेस में कुछ नहीं रखेंगे। अगर शेष कुछ बचता तो अलग से गुणा करके बेस में शेष को पुट कर देते, लेकिन अभी यहाँ पे शेष कुछ बचा नहीं है तो हम लोग नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन दे दिया 7 का पावर 253। अब मैं बोलूँ इस 7 के अंदर में 4 लाना, पावर में अंदर में 4 लाना, मैं आपसे बोलूँ 4 लाना, तो कैसे लाएंगे?
7 का पावर अंदर में 4 लाए, अंदर में 4 ला दिए तो वही में 4 से मेन पावर में भाग लगाएंगे। मेन पावर में भाग लगाएंगे 4 6 24, 4 6 24, अब एक बजे हो गया 12, 4 तिहाई 12। क्या भाग देते समय शेष एक बच रहा है, यदि शेष बचने लगे तो अलग से गुणा करके बेस में ही शेष को पुट कर देंगे। शेष कितना बचा था 1, शेष को पुट कर देंगे। अगर शेष कुछ नहीं बचता तो हम कुछ अलग से नहीं रखते। आइए पावर में 4 लाने का रूल बता रहे हैं। 9 का पावर जैसे हो गया 188, 9 का पावर 188। अब मैं बोलूँ ये अंदर में आप 4 लाएंगे, अंदर में आप 4 लाएंगे तो अंदर में 4 लाने का रूल है तो 4 अंदर में ला दिए बाबू, 4 अंदर में ला दिए। लेकिन 4 जो लाए उसी 4 से मेन पावर में भाग लगाइएगा, जो भाग फल आएगा वही पावर में पुट हो जाएगा। 4 4 16 बच गया यहाँ पे 3, 4 4 16 नहीं सॉरी बच गया 2 बच गया, हो गया 28, 4 7 28, 4 7 28। अब पूरा पूरा कट गया, क्या शेष कुछ बचा? शेष अगर नहीं बचा तो अलग से गुणा करके बेस में शेष को नहीं रखेंगे। अगर शेष कुछ बचने लगता तो अलग से गुणा करके बेस में शेष को पुट कर देते। यानी आज हम ये जो अभी बताए हैं कि अंदर में 4 लाएंगे कैसे, तो इसका यूज क्या है कि यूज हम अगले वीडियो में बताएंगे कैसे इसको यूज करेंगे। लेकिन आप अभी सीख लीजिएगा, अंदर में अगर 4 लाना होगा तो मेन पावर में 4 से भाग देंगे, जो भाग फल आएगा उसी को पावर ग्रुप में पुट कर देंगे। और भाग देते समय यदि शेष कुछ बचने लगता तो अलग से गुणा करके बेस में शेष को पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी शेष नहीं बचा तो हम अलग से कुछ भी नहीं रखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। आज हम आप लोगों को बताए दहाई अंक कैसे निकालते हैं और बताया है अंदर में 4। अब आप सोचेंगे ये सर 4 जो अंदर में लाने के लिए बता रहे हैं इसका यूज कहाँ पे है, तो मैं कल के वीडियो में इसका यूज करके आपको बताऊंगा। आज का समय यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।